जब मन किया बीजेपी, जब मन किया महागठबंधन। क्यों? आखिर कब तक कोई व्यक्ति बर्दाश्त करेगा? आरजेडी जेडीयू में क्या सब कुछ अब ठीक रहेगा लगता है? नहीं नहीं, विलय हो जाएगा। किसका? जेडीयू पार्टी का आरजेडी में विलय हो जाएगा। रामचंद्र बाबू कभी न झुके थे न झुकेंगे। लेकिन जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, आरसीपी सिंह ने धोखा दिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे आरसीपी सिंह अब बिहार दौरे पर हैं। इस बिहार दौरे से उन्हें कितना लाभ होगा? इस वक्त कन्हैया सिंह जो कि आरसीपी सिंह के साथ साय की तरह रहते हैं, बिहार दौरा तो शुरू हो गया है, लाभ कितना हो रहा है आप लोग को? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता है? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो। रामचंद्र प्रसाद सिंह ने पत्थर तो उछाल दिया है आलोक भाई। हम लोग 2 दिन का कार्यक्रम था, परसों और कल, सारण, गोपालगंज, सिवान। जो जन सैलाब आप देखते, मीडिया ने कवरेज भी किया था, आपने देखा भी होगा, जो जन सैलाब जो उमड़ा था वो देखने लायक था। गरीब गुरबों, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, स्वर्ण, महिला, कौन नहीं थे लोग। इनकी जो जन सैलाब देख के तो लग गया कि बिहार परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और परिवर्तन होकर रहेगा। नहीं, लेकिन कल तो अशोक चौधरी हैं, बिहार सरकार मंत्री, वो गए थे कि उनके पास कितनी ताकत है, क्या हैसियत है? अब जैसे स्टाफ होता है, नीतीश कुमार के वो स्टाफ थे, मोबाइल उठाते थे, फाइल उठाते थे, ये सब तो है। पहले तो मैं जितने भी युवा, देश के युवा इस तरह का इंटरव्यू देख रहे हैं, प्लीज़ नहीं देखें, अदरवाइज आपके मस्तिष्क पे इसका अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। एक समय में उनके आप सचिव तो थे ना वो? नहीं, आप सचिव का मतलब एक आईएएस अफसर फाइल और फोन ढोता है क्या? उनकी काम यही है। और आप सोच सकते हैं कि तथाकथित जो पॉलिटिशियन ने इस तरह का इंटरव्यू दिया है, जो वक्तव्य बोले हैं, आप सोचिए उनके मन में बिहार के आईएएस अफसर को लेके क्या उनकी भावना है। आप इससे सोच सकते हैं। और इसका प्रभाव हमारे भारत देश के युवाओं, खासकर बिहार के युवा जो कि तैयारी करते हैं आईआईटी, मेडिकल एग्जाम्स, जनरल कंपटीशन या यूपीएससी के, बीपीएससी के, आप सोचिए कि उनके मस्तिष्क पे इसका कितना गहरा प्रभाव डालेगा। अभी तो लाखों बच्चों को आईआईटी का तैयारी करवाते हैं, तो लगता है कि उन सभी के मोटिवेशन पे एक फर्क पड़ेगा। ये लीडर कभी नहीं समझ सकते हैं कि एक आईआईटी, डॉक्टर या यूपीएससी बनने में कितनी प्रॉब्लम होती है और कितने तैयारी की जरूरत होती है। ये आम कोई व्यक्ति, आम जो सो कॉल्ड इस तरह के बयान देते हैं, वो तो कभी बन ही नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, आरसीपी सिंह ने धोखा दिया नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की। कहाँ धोखा दिए? क्यों, कहाँ उन्होंने धोखा दिया? नहीं, बीजेपी से संपर्क में रामचंद्र बाबू बीजेपी से संपर्क में थे। रामचंद्र बाबू किसी के इशारे पे तो नहीं चलेंगे ना, उनका अपना व्यक्तित्व है। जब मन किया बीजेपी, जब मन किया महागठबंधन, जब मन किया बीजेपी, जब मन किया महागठबंधन। क्यों? आखिर कब तक कोई व्यक्ति बर्दाश्त करेगा? ये जान लीजिए ना कि पूरी तरह स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था कि हम लोग जेडीयू महागठबंधन में जाएगा लोग, और उसी के तहत इन लोगों ने रामचंद्र बाबू को राज्यसभा का टिकट भी नहीं दिया, और सब वही स्क्रिप्टेड था टोटल। तो नहीं, मतलब बलि का बकरा बनाया गया ना आरसीपी सिंह को? आरसीपी सिंह को कोई बलि का बकरा बना सकता है? नेता है। आप एक बात बताइए, तो पूछिए था सोचो क्या जनाधार है उनका? जनाधार तो उनको दिख गया होगा। आपको नहीं लगता है कि रामचंद्र बाबू की बढ़ती हुई लोकप्रियता से ये लोग डर गए हैं? और आप जान लीजिए, एक बड़े नेता से लेके और जो जिला स्तर का नेता है, वो सब बयान केवल रामचंद्र बाबू, रामचंद्र बाबू, रामचंद्र बाबू, रामचंद्र बाबू। पर्सनल सवाल है कन्हैया सिंह से, जो इतने खुलकर के बोल रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, जांच एजेंसियों से डर नहीं लगता है कन्हैया सिंह को? आपको पता नहीं है, मुझे परेशान किया भी जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन मैं महाराणा प्रताप हूँ। जंगल में जाऊँगा, घास की रोटी खाऊँगा, लेकिन इन लोग के सामने तो मैं नहीं आऊँगा, ना झुकूँगा। हमारे हजारों विद्यार्थियों से अपील है कि आप सब लोग मेरे संघर्ष के साथी बने, और एक दिन परिवर्तन आएगा और हो के रहेगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि हम सब लोग कृपा वाला राजनीति नहीं करते हैं, करेंगे भी नहीं, और करेंगे भी नहीं। आपके तो तथाकथित मंत्री जी ने यह कह दिया कि उनको कृपा पर ही सब चीज मिला है। उनका जनाधार क्या है?
कभी पार्टी बदल देते हैं लोग, कल को वो मंत्री से ड्रॉप हो जाएंगे, फिर पार्टी बदल देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इनको बिना मंत्री के रख ले तो कितने दिन रहेंगे? और ये विश्वास फिर उस समय लोग देखेंगे कि इनका कितना माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है। ये लोग सब परजीवी हैं, ये सब भाग जाएंगे। लगता है अब अंतिम सवाल आपसे ले रहे हैं, आरजेडी जेडीयू में क्या सब कुछ अब ठीक रहेगा? लगता है नहीं, विलय हो जाएगा। किसका? जेडीयू पार्टी का आरजेडी में विलय हो जाएगा। ये तो आरसीपी सिंह भी कह रहे थे। ये होकर रहेगा। कब तक? ये आप देखिए, राजनीति में जो लास्ट पड़ाव होता है वो समर्पण, ये एकदम पूरी तरह समर्पित हो गया है। जेडीयू पार्टी पूरी तरह समर्पित हो गया है। कल कटिहार में कार्यक्रम हो रहा था, देखिए आप उस कार्यक्रम में क्या हुआ। राजद के पूर्व विधायक ने अपने ही विधायक और एमपी को कटघरे में घेर रहे थे जल नल योजना पे। तो पूरी तरह जेडीयू जो पार्टी है वो समर्पित हो गई है। क्या लगता है आरसीपी सिंह अब बीजेपी जा रहे हैं? क्योंकि कल तो कह दिया गया कि बीजेपी के एजेंट थे वो। नहीं, जो कहने वाले ये बताएं कि वो किसके एजेंट हैं और किसके एजेंट थे, और आज भी किसके एजेंट बन के। ये लोग तो तोता है ना, ये लोग से बुलवाया जाता है। सुबह बोला जाता है कि जाओ तोता बोल दो, ये लोग दोपहर से शाम तक बोलते रहते हैं। तो रामचंद्र बाबू, ये जनता तय करेगी कि रामचंद्र बाबू कहाँ जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। रामचंद्र बाबू बहती हुई धारा है, पवन है, इसी तरह बहते ही रहेंगे। मैं तो 2 दिन उनके साथ आया, आप तो जान लीजिए आलोक जी, मैं तो सारे कंफर्ट लेवल को छोड़ के आज गांव पे, आज जनता के बीच, मैं ही नहीं, हम लोग के साथ जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित का जो अल्पसंख्यक स्वर्ण का जो एक हम लोग के पास जो एक ग्रुप बना हुआ है, हम लोग का एक जो लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, हम लोग को उन पे विश्वास है। मतलब झुकने का इरादा नहीं है? आप झुकने वाली कोई बात? झुकने के बाद कहाँ, कभी झुके भी नहीं थे। या मिलना, रामचंद्र बाबू कभी ना झुके थे न झुकेंगे। देखिए, आरसीपी सिंह ना कभी झुके थे ना कभी झुकेंगे। कन्हैया सिंह जो कि आरसीपी सिंह के साथ सहायक की तरह रहते हैं, पहले जेडीयू में भी थे, लेकिन अब की कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह ना झुके थे ना झुके हैं, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और युवाओं से अपील कर रहे हैं कि ऐसे पॉलिटिशियंस के बयान को आप बिल्कुल नज़रअंदाज करें, क्योंकि इससे आपके मोटिवेशन को फ़र्क पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।